देखिए, कहने को तो आलू प्याज है, घर में हमेशा पड़ा रहता है किनारे, लेकिन इसी आलू प्याज से आप क्या क्या नहीं बना सकते। अब ये सिंपल हम्बल सा आलू है। जब कंफर्टिंग कुछ चाहिए हो तो आलू की सब्ज़ी बना लो, जब चटकारा मारने का मन हो तो आलू टिक्की बना लो। तो जी नमस्कार, आज बनाते हैं आलू टिक्की एकदम हमारे लखनऊ जैसी। इसमें एक दो हैक्स हैं, वो देख लीजिएगा। आलू टिक्के बनाने के लिए जाहिर सी बात है, पहले तो आलू ही लगेगा, तो आलू छील लेते हैं। यहाँ पर ट्रिक ये है कि 4 से 5 आप लीजिएगा कच्चे पहाड़ी आलू और 1 से 2 आप लीजिएगा पके हुए यानी उबले पहाड़ी आलू। उसका कारण मैं बताऊंगा। पहले छील लेते हैं, छील के कद्दूकश कर लेते हैं। कद्दूकश करने के बाद उसमें नमक लगाते हैं, थोड़ा तेल डालते हैं। अगर यहाँ वीडियो में नहीं डाला है एडिटर ने तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा तेल और नमक डाल लीजिएगा। उससे क्या है, कच्चा आलू काला नहीं पड़ता। उसके बाद उसके अंदर डालते हैं पका हुआ आलू और सिर्फ नमक और तेल। टिक्की में मसाले नहीं डालने हैं, मसालों में मसाले डालने हैं। टिक्की प्लेन रखनी है, ठीक है। अब इसको मिक्स करने के बाद ये बढ़िया से बंध रही है। उसके बाद इसको ढक के रख दिया। ढक के ऐसे रखा कि बिल्कुल हवा ना घुस पाए, वरना टिक्की हो जाएगी काली। अच्छा, इसको रखना है साइड में, क्योंकि क्या है ना, मिक्सचर ढलेगा। जो कच्चा आलू आपने कद्दूकश किया है वो पानी छोड़ेगा, पका हुआ आलू वो पानी खींचेगा। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा अरारोट डाल सकते हैं, बाकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब पकेगा तो वही कच्चा आलू जो है वो सारा पानी खींच लेगा। आलू पानी खींचता है ना, बस यही मोनोपोली है इस मिक्सचर की। करारे का करारा है, आपका ब्रेड क्रम और अरारोट बिल्कुल हाफ जाता है, उसका टेस्ट भी नहीं आता। और कच्चा आलू जो है वो पके आलू का पानी खींच के टिक्की का टेक्सचर एकदम फर्स्ट क्लास कर देगा। मेन चीज़ क्या है, मिला अच्छा लीजिएगा। और वो जो कच्चा आलू है ना, उसके लच्छे लंबे लंबे काटिएगा। हैं, लच्छे जो है वही बस, मतलब समझ गए ना आप, मोनोपोली है। अब साथ में बनाते हैं जी चटनी। जी हाँ, अब टिक्की है तो चटनी तो होगी ना। तो चटनी बनाते हैं खट्टी मीठी आम की चटनी। हाँ जी, अभी क्या है ना कि इमली की चटनी तो आप खाते ही हैं, आम की चटनी रणवीर क्यों डाल रहा है ये वहाँ बैठा बैठा आपको बता देगा। फ़िलहाल के लिए तोतापुरी कच्चा आम जो है वो दिसंबर से मिलना शुरू हो जाता है पूरे भारत में। तो ये तोतापुरी कच्चा आम ले लीजिए और उसको पील करके, इसकी स्किन भी पतली होती है, बीज भी छोटा होता है, ईल्ड भी ज़्यादा मिलती है, सब तो आपको पता ही है। वो स्किन पील करके और उसके बाद उसको कर लीजिए चॉप। ज़्यादा बारीक भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं। जितना मैंने किया है उससे थोड़ा सा आप चाहें तो कम छोटा उसको काट सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, और ये टेंशन मत लीजिए, आपकी इमली की चटनी की 20 ही होगी, 19 नहीं होगी। रणवीर के नाम पर इस ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद चटनी को तड़का लगाने की तैयारी करिए। बर्तन भगोना धो के गैस पे रख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद डालना है तेल। चटनी में घी नहीं, तेल। और तेल डालने के बाद लगाना है तड़का। बहुत बेसिक तड़का है, तड़का को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। यहाँ पर आम का टेस्ट उठाना है, उसको दबाना नहीं है खूब सारी चीज़ें डाल के तड़के में, ठीक है ना। इसके लिए लेना है तेल, यहाँ घी नहीं लेना है। तेल के साथ में सूखी मिर्च और सूखी मिर्च के साथ में जीरा।
यहाँ पर तेल का गर्म होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जीरे को डलते ही चटकना चाहिए एकदम। अगर जीरा नहीं चटकेगा तो फिर बेकार है पूरा काम। चटक के एकदम डार्क ब्राउन हो जाना चाहिए जीरा। ठीक है, बस आपने पहले तेल डाला, तेल गरम किया, फिर मिर्च और जीरा डाला। जैसे ही जीरा डार्क ब्राउन हुआ तुरंत के तुरंत उसके अंदर आपने डाल दिया आम। ठीक है ना। अब इस आम को हल्का सा घुमाइए फिराइए और उसके बाद उसके अंदर डाल दीजिए गुड़, थोड़ा सा पानी, देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च का पाउडर। ठीक है ना। धनिए की जड़ अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो धनिया को बारीक काट के हल्का सा धनिया पीस के, धनिया पुदीना जो है हरा वाला, वो पीस के भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, कलर के लिए, मर्जी है आपकी। बट मेन बैलेंस जो है वो गुड़ की मिठास का है और आम की खटास का है। और एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि तो कुछ नया कर दिया रणवीर ने, ये आम की खट्टी मीठी चटनी बना दी चाट पे डालने के लिए, कुछ नया नहीं किया है। चाट का जो मकसद था वो मकसद ही यही था कि आपके पेट को सेटल कर। इसलिए हमेशा चाट में मुरब्बे यूज़ होते थे, फल यूज़ होते थे, जीरा और ऐसे मसाले यूज़ होते थे जो पेट को दुरुस्त करें। और ये कहा जाता है कि मौसमी फलों को प्रिजर्व करने का, फ्रीज़र तो नहीं होते थे पहले, सबसे अच्छा तरीका था मुरब्बा। और उसी मुरब्बे को औषधि की तरह, दवाई की तरह इस्तेमाल किया जाता था थ्रू आउट द ईयर। कैसे? चाट में। सो चाट बेसिकली वाज नेवर ओनली फॉर एंजॉयमेंट, इनफैक्ट इट वाज नॉट फॉर एंजॉयमेंट। चाट जो थी वो हमेशा से ही आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए थी, खासतौर बदलते हुए मौसमों में जब बारिशें आती थी। बारिश और चाट का कनेक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाट की तलब लगती है, कनेक्शन ऐसा है कि शरीर को बैलेंस होने की तलब लगती है, तब वो चाट की तरफ जाता है। और अगर आप चाट में उस समय मुरब्बे, पिकल्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो अपने आप शरीर बैलेंस की तरफ जाएगा। ठीक है जी। So this is nothing new that Ranveer is doing. Basically, moral of the story. तो भाई ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर रणवीर ने डाइजेशन की इतनी बात करी है तो सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं तेल, तेल के अंदर डालते हैं हींग। हींग जैसे ही चटक जाए, जैसे ही ब्राउन हो जाए, उसके अंदर डालते हैं पानी, और ये पानी अपनी चटनी में ऐड कर देते हैं। कभी भी चाट अगर आप खाएं तो उसके अंदर हींग और जीरा दोनों होने चाहिए, बिकॉज पाचन के लिए हींग, जीरा और घी, ये तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। हींग का पानी हमेशा ऐड कर लें ऐसे उसको तड़का देके। बस अब क्या है, अब टिक्की बनाने की करते हैं तैयारी। और ना मिक्सचर ले आइए, आलू ढल गया होगा। मिक्सचर को लेना है, हाथ थोड़े गीले कर लीजिए, हाथों में तेल लगा लीजिए और टिक्की मत बनाइए, बॉल बनाइए। बॉल जैसे टेनिस बॉल होती है ना, वैसे बड़ी बड़ी बॉल बनाई जाती हैं। और वो बड़ी बड़ी बॉल बना के पहले रख लीजिए।
उसके बाद अगर बड़ा वाला तवा है तो वही चाट का जो मज़ा है वो वही बड़े वाले तवे में ही है ना। दूर से तवे पे ठक 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 होती है, दूर से आप चाट देखते हैं। तवा ऐसा हो कि बीच में उसमें गड्ढा हो, मतलब कॉनकेव होता है ना अंग्रेज़ी में, तो कॉनकेव तवा हो ताकि बीच में घी आ जाए और पकने के बाद टिक्की को आप किनारे पुश कर सकें। चाट वाला यही करता है ना, बीच में पकाता है, बाद में उसको गर्म रखने के लिए किनारे छोड़ देता है। बस वही करना है। सबसे पहले लेना है घी, और सिर्फ घी। हाँ, बैठे बैठे मैंने आपको बेसिक मकसद बताया था ना चाट का। बेसिक मकसद चाट का ये है कि आपके पेट को दुरुस्त करना, बॉडी को बैलेंस करना, बदलते हुए मौसम के साथ शरीर को एडजस्ट करने की शक्ति देना। इसलिए चाट कभी भी तेल में नहीं बनती। चाट जब भी आप तलें, चाहे वो आलू तलें, आलू की टिक्की तलें, वो हमेशा घी में तलें। घी जो है वो शरीर को शक्ति देता है, इम्यूनिटी देता है और बॉडी बैलेंसिंग में मदद करता है। उसके बाद उसके अंदर डाल देनी है अपनी टिक्की की टेनिस बॉल्स। इसको बीच में रख के हल्का सा दबा के पकाना है। ज़्यादा इस स्टेज पे नहीं दबाना है क्योंकि अंदर जो है वो भाप से आलू पकेगा। आपने फ्लैट कर दिया ना तो फिर आपका पूरा कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे टिक्की को मोटा रखना है, मोटा रख के घी में उसको पकाना है ताकि कच्चा आलू उस मोटी टिक्की के अंदर जो भाप बन रही है उसके अंदर पके। ठीक है। और जब ये सिक जाए, सिकने के बाद इसको यहाँ किनारे लगा लीजिए, या उसके बाद फिर इस टिक्की को करिए फ्लैट। हाँ, एकदम से सीधे दबा के फ्लैट करके नहीं करना है। जब आप चटनी बनाएं, चटनी को घी में ना बनाएं, बिकॉज चटनी ठंडी सर्व की जाती है और घी जम जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। चटनी को हींग का तड़का जो हमने दिया वो तेल में दिया। चलो, अभी ये जो है हमारा लखनऊ वालों का फेवरेट चाट मसाला है। अब मैं क्या बताऊँ आपको, इसके अंदर आपने 3 ही चीज़ें लेनी है, जीरा, सौंफ, धनिया। चाहे तो जीरा सौंफ धनिया बराबर बराबर, या 2 भाग जीरा, 2 भाग सौंफ, 1 भाग धनिया लें। उसको 1 भाग काली मिर्च के साथ मिक्स करें, उसको भूनें, पीस के रख लें। ये हमारे लखनऊ का चाट मसाला है। नमक डाल लें इसके अंदर, ठीक है ना। ये प्लेटिंग में काम आएगा। अब ये देखिए, आप टिक्की देखिए, टिक्की की धार देखिए, चमक देखिए। हाफ डन हो गई ना, ये लाइट ब्राउन से थोड़ा ऊपर हो गई है, मतलब अंदर का आलू पक गया है। अब इसको दबा के करारेपन की तरफ ले जा सकते हैं। पहले आलू पकाना है, फिर करारा करना है, उसको क्रिप्सी करना है मतलब। हाँ, ये सिचुएशन थोड़ी सी फ़र्क डालेगी आउटकम पे। तो उस हिसाब से ये चीज़ संभालिएगा। पैन पे भी पका सकते हैं इसको। और हाँ, अगर आम का मौसम नहीं है तो इमली की चटनी के साथ बनाइएगा, लेकिन बनाइएगा ज़रूर।
अब जब क्रिप्सीनेस हमारी टिक्की से बोल रही है तो हम क्या बोलें बताइए। हाँ, बस मीठा दही तैयार करना है और प्लेटिंग करनी है। प्लेटिंग आप मज़े से देखिए म्यूज़िक के साथ। बस लास्ट में लाल मिर्च पाउडर और जो हमारा चाट मसाला है, जीरे सौंफ धनिए का, काली मिर्च का, वो डालना मत भूलिएगा। ये सब मिला जुला के ही चाट बनती है, हैं? हाँ, जब चीज़ें जुड़ती हैं तभी फ्लेवर आता है। बाकी बातें वो रणवीर कर लेगा। देखिए क्या है ना, इस वक्त बोल लेना चाहिए क्योंकि ये टिक्की का खस्तापन ऑलरेडी बोल रहा होगा। आपको अभी तक आवाज़ सुनाई दे रही होगी खस्तेपन की, और ये सब टिक्की की फोटो वोटो होने के बाद है। इस टिक्की का रोम रोम लखनऊआ है साहब, समझे आप। अब तो मैंने अपना मौन व्रत भी तोड़ दिया, अब तो बना के खा लीजिए। मुद्दे की बात है, टिक्की प्लेन, सिर्फ नमक, आलू और नमक का स्वाद आना चाहिए और घी का। उसके बाद जो मसाले वसाले डालने हैं वो सब अलग से ऊपर से। जो आपने आम की चटनी बनाई उसमें आम का स्वाद आना चाहिए, आलू की टिक्की में आलू का स्वाद और घी का स्वाद आना चाहिए, मसालों में मसालों का स्वाद आना चाहिए। सब कुछ खिचड़ी नहीं बनानी है भैया। एक टिक्की खत्म हो गई।